नमस्कार, मैं अनुपम के सिंह और आप देख रहे हैं मुझे TFI यानी थिंक फॉर इंडिया पर। दुर्गा पूजा का त्यौहार आने वाला है। पूरा देश माँ दुर्गा की पूजा करेगा। 9 दिन माता की के 9 स्वरूपों की आराधना करेगा। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा खास करके ये जो राज्य हैं वहाँ पर दुर्गा पूजा का उत्साह कुछ और ही रहता है। और सीमा के इस पार ही क्यों, आप उस पार भी चले जाइए। बांग्लादेश जो कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, उससे पहले भी भारत हुआ करता था, उस बांग्लादेश में भी दुर्गा पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। आप इसे इसी से समझ लीजिए कि जहाँ 40,000 पंडाल आपको जो दुर्गा पूजा के पूरे पश्चिम बंगाल में लगते हैं, पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में भी आपको 32,000 पंडाल दुर्गा पूजा के वहाँ पे लगते हैं। यानी ये पूरे बंगाल के एरिया को मिला दे, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को, तो 72,000 पंडाल लगते हैं दुर्गा पूजा के। तो सोचिए कितना भव्य होती होगी वहाँ पे दुर्गा पूजा। वहाँ जो दुर्गा पूजा है वो समाज में रचा बसा है। वहाँ का ये धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक त्यौहार भी हो गया है। इस संस्कृति को मिटाने के लिए लगातार कोशिशें होती रही हैं। वहाँ के राजनेता भी मजबूरी में ही सही, पश्चिम बंगाल के जो सत्ताधारी राजनेता हैं वो भी इन त्योहारों में हिस्सा लेते हैं। विभिन्न पंडालों का उद्घाटन करने के लिए आपको, जैसे महाराष्ट्र में गणेश पूजा होती है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में आपको दुर्गा पूजा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस बार बांग्लादेश की। क्या बांग्लादेश में जो हमारे भाई बहन हैं वो इस बार दुर्गा पूजा मना पाएंगे? ये सवाल इसीलिए भी उठ रहा है क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। और वो तख्ता पलट भी कैसे हुआ है? तख्ता पलट हुआ, एक आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। कैसा आरक्षण? तो 1971 के युद्ध में बांग्लादेश के जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, उन लोगों के परिवार को, उनके वंशजों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता था। इस आरक्षण के खिलाफ जनता जो है वो सड़क पे उतर आई। और फिर क्या हुआ? फिर बांग्लादेश में शेख हसीना को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी और वो अभी भारत में आकर शरण लेकर रह रही है। और उसके बाद वहाँ पर मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है, जो कि अमेरिका के करीबी हैं और NGO वगैरह चलाते थे। वहाँ पश्चिम बंगाल में ग्रामीण बैंक की स्थापना कर चुके हैं और मुख्य सलाहकार का पद उन्हें दिया गया है। एक तरह से समझ लीजिए जो प्रधानमंत्री पहले थी, अब ये मुख्य सलाहकार हो गए हैं। जो गृह मंत्री हैं वो गृह सलाहकार हो गए हैं। गृह मंत्री से याद आया, बांग्लादेश के जो अभी गृह सलाहकार हैं, मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी। जहांगीर आलम चौधरी क्या कहते हैं कि हिंदुओं को दुर्गा पूजा मनाना तो चाहिए, लेकिन जब अजान का समय हो, जब नमाज का समय हो, तो वो साउंड बंद कर दें। यानी कोई गीत संगीत, किसी भी प्रकार के मंत्रों की आवाज़, पूजा की आवाज़ अजान या नमाज के समय चूं भर भी सुनाई नहीं देनी चाहिए। और उन्होंने एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दी है, धमकाया है हिंदुओं को कि अगर दुर्गा पूजा में आपकी आवाज़ आती है अजान या नमाज के समय, अब तो वो 5 वक्त उनका अजान वगैरह नमाज वगैरह का होता है, यानी 5 बार आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए इन लोगों को बंद रखना पड़ेगा अपना सिस्टम। तो फिर वो बजाएंगे कब? यानी ये सीधा कह दिया गया है कि आप दुर्गा पूजा तो मनाइए लेकिन अपने घर में मनाइए। इसी तरह से इंसाफ किमकारी करके एक संगठन है, वो संगठन तो सड़कों पे उतर आया है। ढाका में एक प्लेग्राउंड में सालों से जहां दुर्गा पूजा मनाया जाता था, वहां पर अब विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कहा जा रहा है कि मूर्तियों के विसर्जन से जल प्रदूषण फैलता है। अब वो पता नहीं ये क्या है। ये भारत में जो एक गिरोह है वो भी यही कहता है होली पे पानी बचाओ, महाशिवरात्रि पे दूध बचाओ, और ये अब दुर्गा पूजा में वहाँ भी यही कहा जा रहा है कि जल प्रदूषण हो रहा है। यहाँ भी आप देखिए किसी भी मैदान को ईदगाह मैदान घोषित कर दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि नहीं नहीं, यहाँ कोई धार्मिक आयोजन नहीं हो सकता क्योंकि ये वक्फ की हो गई है। आप एक इसका उदाहरण अभी दिल्ली में ले लीजिए। महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने से एक पार्क में रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि कहा गया कि ये तो ईदगाह है, यहाँ पे नमाज होती है, यहाँ पे कैसे स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा लग सकती है। तो खैर ये थोड़ा सा विषयांतर हो गया। वापस आते हैं बांग्लादेश पर वापस आते हैं और जानते हैं कि 2021 में क्या हुआ था। ये डर इस बार इसीलिए भी बैठा हुआ है कि दुर्गा पूजा में कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि 2021 में ये हो चुका है। इकबाल नाम के एक शख्स ने हनुमान जी की मूर्ति के चरणों में कुरान शरीफ रख दी और फिर ये अफवाह फैला दिया कि हिंदुओं ने ईश निंदा की है, उन्होंने कुरान का अपमान किया है, यानी इस्लाम का अपमान किया है। और इस्लाम में तो आप जानते ही हैं ईश निंदा की सज़ा मौत ही है। कहीं जला देते हैं, कहीं सर तन से जुदा कर देते हैं। तो ये क्या हुआ? इस अफवाह के फैलने के बाद
आजकल मोबाइल है, इंटरनेट है, बहुत जल्दी चीज़ें फैलती है बांग्लादेश में। भले खाने के लिए रोटी नहीं हो लेकिन हाथ में मोबाइल फ़ोन तो सबके है ही। ये चीज़ें फैल गई, उसके बाद उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। जितने भी पंडाल थे उस पर हमला हो गया, पूजा स्थल पर हमला किया गया, माँ दुर्गा की मूर्तियां तोड़ी गई, मंदिरों में आग लगाए गए। कुल मिलाकर आप देखें तो 80+ जो हैं इस तरह की घटनाएं वो हुई उस समय। तो क्या इस बार भी उसे दोहराने की साजिश है? अप्रत्यक्ष रूप से धमकी इसीलिए दी जा रही है क्योंकि 2024 में 2021 को उन्हें दोहराना है। और ज़्यादा पीछे क्यों जाएं? अभी देख लीजिए, मध्य अगस्त तक ही 450 घटनाएं हो चुकी हैं हिंदुओं पर हमले की। ये 450 अकेले हिंदुओं पर हमले की घटनाएं हो चुकी है। हमने कुछ दिन पहले देखा था कैसे इस निंदा के आरोप में कुछ लोग आते हैं थाने में और एक किशोर को, एक युवक को उसके माँ बाप के सामने ही लेकर जाते हैं और फिर मार मार कर अधमरा कर देते हैं, किसी तरह उसकी जान बचती है। तो कहीं हिंदू शिक्षकों से, शिक्षिकाओं से, या जो भी लोग हिंदू हैं और किसी पद पर हैं उनसे जबरन इस्तीफा दिलवाया गया, कईयों को मार डाला गया। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो चल रही हैं। और इस तरह की चीज़ें, ये कौन सी ताकतें आ गई है सत्ता में जो इस तरह की चीज़ें उनके समर्थन से या उनके द्वारा ही की जा रही है? मोहम्मद यूनुस तो सिर्फ कठपुतली हैं। वो तो एक तरह से अमेरिका और बांग्लादेश के बीच एक सेतु की तरह काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले देखिए यूएस एड वाले आए थे और 16,000 करोड़ रुपए का करार करके गए हैं मोहम्मद यूनुस के साथ। और आपने ये भी देखा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मोहम्मद यूनुस ने जो वो झप्पी दी है वो भी आपने देखा होगा। तो ये इस तरह राष्ट्राध्यक्ष किसी अन्य राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हुए आपने जो बाइडेन को नहीं देखा होगा। जिस गर्मजोशी के साथ वो मिले हैं मोहम्मद यूनुस के साथ, आखिर उन्हें पता है अपना ही पिट्ठू है आखिर। ठीक है, तो ये 16,000 करोड़ की मदद, फिर ये झप्पी, तो ये सब मोहम्मद यूनुस सिर्फ चेहरा है। इस चेहरे के पीछे कौन है? इस चेहरे के पीछे है बीएनपी, खालिदा जिया की पार्टी। इस चेहरे के पीछे है जमात, जो आतंकी संगठन है, जो भारत में भी कई हमलों को अंजाम दे चुका है। इस हमले के पीछे है अंसारुल बांग्ला टीम, जो सीधा अलकायदा और आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है। और इस बार थोड़ी शंका इसीलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि 2021 में जब आपको ये हमले होने शुरू हुए थे तो भारत के दबाव के बाद शेख हसीना ने कार्रवाई की थी कम से कम, और 450 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए थे। तो अब आप देखिए 450 लोगों को शेख हसीना की सरकार ने गिरफ्तार किया। इस बार तो एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया। ये जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है उसमें, जब उस हिंसा में एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया तो क्या गारंटी है कि दुर्गा पूजा पंडालों पर हमला करने का इनका उत्साह जो है वो और नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इन्हें भी पता है गिरफ्तारी नहीं होगी। और हिंदू बेचारे अगर शिकायत करने जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? थाने में। थाने खुद फौज के भरोसे हैं। थानों को तो खुद सुरक्षा की आवश्यकता है, तो वो बेचारे इनकी क्या मदद करेंगे? और आप ये ले लीजिए कि पलायन जो हो रहा है अभी लगातार, सीमा पर आकर बहुत सारे जो हिंदू हैं उनके खाने के लाले पड़ गए हैं, उनके घर लूट लिए गए हैं और उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं कि तुम्हें यहाँ रहना है तो इतना टका दो। जैसे अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि दुर्गा पूजा अगर मनाना है तो 5 लाख टका दो, फिर अपना त्यौहार मनाओ। तो ये सारी चीज़ों को अगर मिलाकर देखें, इन सारी चीज़ों को जोड़ कर देखें तो साफ है कि इस बार बांग्लादेश में दुर्गा पूजा शांति से नहीं हो पाएगी। और अमेरिका की एजेंसियां जो ये फ्रीडम नहीं, रिलीजियस वाला जो पूरी की पूरी रैंकिंग जारी करती है, रिलीजियस फ्रीडम वाला, वो एजेंसियां भी मोहम्मद यूनुस हैं यहाँ पर बैठे हुए, तो उनके भी कान और आँख और नाक जो हैं ये सारे के सारे बंद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, आप आगे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं अनुपम केसिंग TFI से आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।